नहीं करूंगा, बट मैं आपसे विनती करूंगा उसे पढ़ो। आप ब्लेस्ड हो, आपको बाइबल हिंदी में मिली है। लाखों लैंग्वेजेस में बाइबल आज भी ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। सॉरी, हजारों लैंग्वेजेस में, बहुत सारी भाषाओं में आज भी बाइबल ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। मैं कभी कभी सोचता हूं कितना डिफिकल्ट है ये। आप जानते हो बाइबल सिंधी में भी है। आई थिंक इट्स इन देवनागरी, राइट? हाँ, अरबी। ओके। ब्लू कलर का प्रिंट आता है, ऐसे ब्लू कलर के कवर में आती है। मैंने पढ़ी है, सिंधी बाइबल में पढ़ी है, बहुत अच्छा है। जहां पर लिखा है ना हिंदी में प्रभु तेरा न्याय करेगा, वहां सिंधी में लिखा है प्रभु तो के लोड़ाई दी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है प्रॉब्लम, थोड़ा ट्रांसलेशन है, लेकिन इट्स गुड, ये अच्छा है। मैं आपसे विनती करता हूं, बाइबल को पढ़ो। अगर आप प्रभु से कहेंगे ना, प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं कैसे सुन सकता हूं? खुदा आपको कहेगा, एले। अवर गॉड इज अ वेरी सिंपल गॉड। हमारा प्रभु बहुत साधारण है। प्रचारक ने उसे कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, बट ही इज अ वेरी सिंपल। अगर वो आपके सामने बैठेगा ना, बहुत साधारण तरीके से वो आपको अपने बारे में बताएगा। जीसस को समझना इस दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ आपको बाइबल पढ़नी है और कुछ नहीं करना। ब्रदर, हम पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आती। मुझे भी नहीं आती जी, पढ़ता रहता हूं। मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं, खुदा वो करेगा जो वो कर सकता है। आप वचन पढ़ो, वो आपको समझाएगा। अगर मैं 5वीं क्लास पढ़ने वाले को 10वीं के सारे बुक्स थमा दूं, तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। खुदा भी ऐसा ही है, कुछ चीजें आज नहीं समझाएगा, टाइम पे समझाएगा। आपका काम है उसे पढ़ना। एक परमेश्वर के जन ने कहा, योर जॉब रीड बाइबल, हिज जॉब ही विल रिवील द बाइबल। आपका काम है उसे पढ़ना, उसका काम है प्रकट करना। अब मैं आपको बताता हूं कुछ लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। ये मत सोचिए कि आप लेजी हैं, ये मत सोचिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। द प्रॉब्लम इज आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ प्रॉब्लम। हर एक के पास समय है। मैं मीटिंग के बाद यहां ठहरा रहता हूं। आप चाहें तो आप आइए और मुझे बताइए आप कितने व्यस्त हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपके टाइम में से मैं आपको टाइम निकाल के दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या क्या करते हो, और मैं आपके 24 घंटे में वो सारा समय आपको बताऊंगा जिसमें आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो और आपको ये बाइबल पढ़नी चाहिए। मैं आप में से हर एक से विनती करता हूं, रीड बाइबल। आप बाइबल नहीं पढ़ोगे ना, आपका दिमाग है ना आपके साथ गेम्स खेलता रहेगा। शैतान भी आपके साथ गेम्स खेलता रहेगा। बैठे बैठे कुछ भी सोचने लग जाओगे, बैठे बैठे कहां भी चले जाओगे, बैठे बैठे दुश्मन बना लोगे कि ये मुझसे बात नहीं करता है 6 महीने से, मैं भी नहीं करूंगा आज के बाद। मैंने देखा है। कहां कहां पर ओवर स्मार्टनेस छोड़ देनी चाहिए जी। कहां कहां पर यह सोचना बंद कर देना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ पता है। बिलीव मी, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। मैं 18 साल पुराना मसीह हूं। 5 साल पहले मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। प्रभु मेरे गवाह हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था मिनिस्ट्री में आने का। मैं काम भी करता था। आपने देखा होगा मेरे पुराने दिन, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कई साथ हैं। आपने देखा था हमारी पुरानी चर्च ब्राउन कर्टन, आपने देखा था मैं कभी वहां पर नहलाया हुआ था। काम से आता था, प्रचार करके वापस काम पे चला जाता था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं काम भी करता था। लेकिन जब चर्च इतनी बढ़ गई,
इतने सारे इनविटेशंस थे और मैं तभी भी काम ही करता था, फिर मैं मैनेज नहीं कर पाया। तब मैं जान गया कि अब मुझे खुदा यहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। और बिलीव मी, मैं बिल्कुल योना की तरह था, मैं पानी में फेंका गया हूं। नहीं करेगा तू, नहीं नहीं करेगा, नहीं करेगा। और प्रभु ने उठाया, ठक। ये बात अलग है, खाली मेरा प्रॉब्लम ये था, मगरमच्छ नहीं आया। और फिर मैंने समझा, एंड बिलीव मी, पास्टर बनने से पहले भी मैं बाइबल पढ़ता था, मैं आज भी उतनी ही पढ़ता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे हर दिन 2 सभाएं लेनी पड़ती हैं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं। मुझे बहुत मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं उसको सुनता हूं, जब वो मुझे बाइबल से सलाह देता है, पाप से बचने के लिए कहता है, डायरेक्शन देता है, बहुत सारी बातें हैं। सो मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, प्लीज बाइबल को पढ़ो। बोलो अपने बाजू वाले को, बाइबल को पढ़ो। आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करें? चलिए मेरे साथ खोलिए द बुक ऑफ 1 सैमुअल। Open your Bible with me, the book of 1 Samuel. आप जानते हैं, दो मिनट के बाद खोलते हैं हम। यहां देखिए, कुछ मुझे याद आ रहा है। चलेगा 2 मिनट? ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं। और यहां देखिए, आप जानते हो, मैंने स्टडी करते करते इतनी बरकत पाई है, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ हूं प्रभु के वचन से। मैं ऐसे मिशनरियों को जानता हूं, जब उनकी सजा तय हुई और उन्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया, तब उनसे पूछा गया, आपको कुछ जेल में चाहिए? आप जानते हो, उन्होंने पंखे और चद्दर की डिमांड नहीं की, उन्होंने कहा हमें सिर्फ बाइबल को लेके जाने दो अंदर। सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाइबल लेके जाने दो। वे जानते थे कि यही बहुत है हमारे लिए। खुदा के पास कुछ भी नहीं था, वो वचन था, उससे वचन से सब बनाया। आपके पास अगर ये वचन है, सब बन जाएगा। सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए हुआ। आमीन। आइए मैं आपको एक ब्यूटीफुल थिंग बताता हूं, उसके बाद हम अपने मैसेज के अंदर जाएंगे। ठीक है जी? आप जानते हो, जब आप लूका का 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 2 बहनें हैं, दोनों प्रेग्नेंट हैं। एक बहन के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता है और दूसरे के पेट में हमारे प्रभु हैं। और आप जानते हो, दोनों के पास सेम एंजल गया है, दोनों के पास सेम एंजल गया है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, एक परिवार में मेल के पास गया है वो, एक में किसी फीमेल के पास गया था वो। आप जानते हो, जब जकरिया मंदिर में खड़ा था और जब स्वर्गदूत वहां आता है और कहता है, हे जकरिया, आपके परिवार में एक लड़का आने वाला है, उसका रिस्पॉन्स क्या था? ये कैसे होगा? मैं तो बूढ़ा हूं। लेकिन जब मरियम को कहा गया कि आपको बेटा होने वाला है, मरियम ने उसे ये नहीं कहा कि ये कैसे होगा, मेरे पास मंगेतर है, पति नहीं है, मेरा एंगेजमेंट हुआ है, मैरिज नहीं हुआ है, मैं अभी तक फिजिकल नहीं हुई हूं। उसने क्या कहा? ये कैसे होगा? तब उसने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। एक चीज इन दोनों में से जो सबसे ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दी, वो ये है, जकरिया ने कहा ये कैसे होगा, मरियम ने सब सुनने के कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप जानते हैं कितना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स है। एक ने कहा ये नहीं हो सकता, एक ने कहा ऐसा ही हो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ शोर मचाना ही सब कुछ नहीं है, प्रभु का वचन सुन के उसके पीछे स्वीकारना बहुत कुछ है। आप ये मत सोचिए, ठीक है हमारी चर्च एक जिंदा कलीसिया है,
शुक्र है खुदा का, यहां पर कोई सोता नहीं है, सब मस्त, इतना चिल्लाते हैं कोई सो ही नहीं सकता। इट्स अ गुड थिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल तो बॉम्बे की चर्च में एक लड़की सीटी लेके आई थी, हवलदार वाली। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने बजाई खुद। एक हमारे चर्च में छोटी सी बच्ची है, वो सीडी लेके आती है, और जैसे उसको लगता है ना, हाँ पास्टर कुछ ऐसा प्रचार कर रहा है मेरे लिए, वो बजाती रहती है। ओ, मुझे अच्छा लगता है जो लोग खुदा के लिए ऐसे करते हैं। आई लव इट। पर बुरी बात तो ये है, आजकल चर्च में कुछ जिंदा लाशें भी आती हैं। डू यू नो जिंदा लाशें? ये हमें हंसते हुए देख के डिप्रेस होते हैं। यार ये क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हम किसके, वी नो हम किसके। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि आप उसे देखकर दुखी हो कैसे सकते। किसी ने कहा प्रभु में आनंदित रहो, यह वचन जेल में, यह वचन एयर कंडीशन ऑफिस में नहीं, जेल में लिखा गया था। पॉल के लिए जेल जेल नहीं था, उसके लिए प्रभु की उपस्थिति इतनी ताजी थी, उसे फील ही नहीं होता था। वो सोचता था बाहर भी इसके साथ रहना है, इधर भी इसके साथ ही रहना है। इशू क्या है? व्हाट अ एटीट्यूड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, अपनी बाइबल को पढ़ो और अच्छा रिस्पॉन्स करने वाले बनो। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन आप में से हर एक के लिए बड़ी बरकत का कारण बनेगा। आमीन। और कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा मैसेज का ड्यूरेशन कम हो। राइट? आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। ये सोया रहेगा। चलिए, अब आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 सैमुएल, और आप मेरे साथ खोल सकते हैं 2 अध्याय, चैप्टर 2। मैं आज आपको वचन में से एक प्रॉफिट और खुदा के बीच की जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में बताना चाहता हूं। अ कन्वर्सेशन बिटवीन द प्रॉफिट एंड बिटवीन गॉड। ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत अमेजिंग। मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल 2 अध्याय। तीस वचन लगाइए भाई। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। नाउ लिसन, गॉड इज कैंसलिंग हिज वर्ड। परमेश्वर अपना एक शब्द वापस ले रहा है। परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। एक सेकंड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। क्या हुआ कि परमेश्वर एक महायाजक के पास एक प्रॉफिट को भेजता है? बड़ी बात है ना, प्रीचर ही प्रीचर को समझा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने अपनी कही हुई बात वापस ले ली, कि नहीं अब मैं ये नहीं करूंगा। कृपया सब बैठ जाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं कुछ गंभीर बातें हैं आज, सच में गंभीर हैं। और मैं आपसे विनती करता हूं, जितने लोग आज तक लोगों की बातों को पूरी तरह से नेगेटिव वे में लेते गए हैं, एटलीस्ट इसको पॉजिटिवली लो आज। लिसन टू मी। बाइबल कहती है परमेश्वर के भवन में
एली नामक एक महायाजक था। याजकों की कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं याजक, एक होते हैं महायाजक। याजक पवित्र स्थान तक पहुंचते हैं और महायाजक महापवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान तक। वे खुदा की हुजूरी में जाते हैं और वहां पर परमेश्वर के सामने सेवकाई करते हैं। एली एक महायाजक था और मैं आपको बताना चाहता हूं, एली के 2 बेटे थे जिनसे परमेश्वर बड़ा नाराज था। ऐसा वो क्या कर रहे थे जिसकी वजह से परमेश्वर उनसे बहुत नाराज था और परमेश्वर ने इनकी शिकायत इनके बाप से लगाई। आप जानते हो, इन लोगों के अंदर 2 बहुत बुरी बातें थी। वैसे तो बहुत बुराइयां थी इनमें, लेकिन 2 चीजें हैं ना, बहुत डिस्टर्बिंग थी इनके अंदर। एक, खुदा के घर में आने वाली जवान लड़कियों के साथ इनके व्यवहार अच्छे नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं। वो उन्हें करप्ट करते थे। और दूसरी चीज, परमेश्वर के भवन में जो कुछ आता था उस पर इनकी नजर थी कि प्रभु के भवन में क्या आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल के अंदर एक वचन है, कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत नहीं है, पर कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत है। अब आप सोच सकते हैं, ब्रदर, क्या पापों में भी कैटेगरी है? बिल्कुल। यीशु ने कहा जो मुझे पकड़वा रहा है उसका पाप बड़ा है। आप जानते हो, कुछ पाप ऐसे हैं जिसमें एक व्यक्ति ही सिर्फ नरक जा सकता है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जाते जाते एक आदमी 2-4 को लेके जा सकता है। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने पाप किया, तब प्रभु ने सिर्फ उसे पनिश किया, लेकिन जब देखा परमेश्वर ने केन ने हत्या की, प्रभु ने उसको पनिश नहीं किया, कर्स किया। केन इस दुनिया का पहला व्यक्ति है जिससे श्राप कमाया। आदम श्रापित नहीं हुआ था, आदम के कारण भूमि श्रापित थी। रीड इट। खुदा ने यह नहीं कहा आदम को तू श्रापित है, कहा तेरे कारण जमीन कर्स्ड है। लेकिन रियल जिसे श्राप कमाया है, श्राप का मतलब समझते? तुझे जितनी मेहनत करनी है कर, मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगा। दैट इज अ कर्स। कर्स मार के लौटता है। कर्स को आप उर्दू में कह सकते हैं लानत। बाइबल बताती है जो क्रूज पे लटकाया गया वो लानती था। जीसस लानती, he became a curse, the Bible says। अब सुने, एक चीज ये थी कि उसके जो दोनों बेटे थे, जवान लड़कियों को देखकर फुसला फुसला कर उनके साथ व्यभिचार करते थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब भी आप खुदा के घर में आए, मैं आपको सच कहता हूं, इस चीज से बहुत संभला करिए, इस चीज से बहुत संभाल दीजिए। मैं जानता हूं, आज से बहुत समय पहले हमारे कलीसिया में एक लड़का आया था, किसी और चर्च से था। उसने कहा ब्रदर मैं क्या आपके चर्च को ज्वाइन कर सकता हूं? मैं ना, अगर लोग एकदम फ्रेशर है ना, मैं कुछ नहीं पूछता उनसे, लेकिन जब चर्च के कुछ लोग दूसरी चर्च को छोड़ के आते हैं तो मैं जरूर उनसे पूछता हूं कि ब्रदर आप आ सकते हैं, लेकिन सब ठीक है ना, आप वहां क्यों छोड़ रहे हो? तब कुछ लोग एक डिफरेंट स्टोरीज बताते हैं, नहीं ब्रदर ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। पर एक्चुअली कभी कभी पता चलता है कि इन लोगों ने वहां कुछ गड़बड़ें की हैं, इसलिए अब वो यहां से यहां लौटे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप और मैं खुदा के घर में ऐसे काम करेंगे ना, बिलीव करो आप इस चर्च में नहीं टिक पाओगे। या तो गिल्ट या तो शर्म आपको भगा देगी यहां से। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कभी भी चर्च के अंदर हम जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो गलतियां हमने आज तक की सो की, लेकिन हमेशा इन चीजों से अलर्ट रहो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई भी व्यक्ति जो मिनिस्ट्री करता है उसके साथ ऐसा व्यवहार रखो कि आपको देखकर उसका ट्रैक चेंज ना हो। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो एक परमेश्वर के दास को देखकर अपने एटीट्यूड को बहुत डिफरेंट रखती हैं और इन लोगों के मन फिसल जाते हैं। फिर आपको क्या लगता है, हर कोई मजबूत है? हर कोई अपनी सेवकाई के प्रति
गंभीर है, कमिटेड है? बिल्कुल नहीं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर मैं आपको बहन बोलता हूं तो आप मुझे भाई क्यों नहीं बोलते हो? मैंने तो सोच के रखा है आने वाले दिनों में जो मुझे भाई नहीं बोलता है मैं उनसे बात ही नहीं करने वाला। बिल्कुल। तुम्हारे मुंह से भाई क्यों नहीं निकलता है? मैं तो तुमको बेटी भी कह देता हूं। कितनी बहनें सहमत है मैं सही बोल रहा हूं? थैंक यू सो मच, हालेलुया। अभी ये मेरी एक छोटी सी मेरी बच्ची बैठी है यहां पर, खुड़वे, कितने सालों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं जब भी इसको मिलता हूं, मैं देखो आज तक कभी सिस्टर बोला है? क्या बोलता हूं? बेटी है ही बेटी वो। और चर्च के अंदर मेरे को हाय बोलना बंद करो। हाय पास्टर, बाय सिस्टर, निकलो इधर से। ये हाय हाय क्या लगा के रखा है? प्रेज द लॉर्ड बोलो। जब आप उससे मिलते हो कहो शालोम, जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाय। भाई लोग भी कभी कभी बोलते हैं हाय पास्टर। हाय का मतलब तुझ पर हाय, क्या हाय? बाजू वाले को बोलो प्रेज द लॉर्ड बोलो। हाय पास्टर। अरे ये बाहर रखो भाई, ये एटीट्यूड ऑफिस में चलता है, इधर उसका नाम लो। यहां पर जब मिलते हो ना उसका नाम लिया करो। अरे मुबारक नाम है वो। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। एक दिन मैं किसी के पास में खड़ा था, मैंने उसको कहा प्रेज टू बी जीसस, बाजू वाला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने एक चर्च के अंदर एक भाई को सिर्फ इतना कहा था यीशु की महिमा हो। एक बाजू में मेरे डीमन पसेस व्यक्ति बैठा था। मैंने कहा प्रभु आपके नाम में कितनी ताकत है यार। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। व्हाट अ माइटी नेम वी हैव। कितना सामर्थी नाम है हमारे पास। यस, हालेलुया। बाइबल बताती है प्रभु का नाम दृढ़ कोट है और धर्मी उस पे दौड़ में शरण पाते हैं। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। प्रभु का नाम है पक्की चट्टान है, धर्मी उस पे दौड़ते हैं, सुरक्षा पाते हैं। धन्य हो प्रभु का नाम, हे 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 हे, धन्य हो यीशु का नाम। His name is a mighty name, उसका नाम बड़ा सामर्थी है। सो उसका नाम लिया करो। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और मेरे भाइयों, अगर आपके मन में इनके लिए कुछ चल रहा है तो मैं आज एक आज्ञा मेरी बहनों को देता हूं, जरा इस तरफ मुंडी करके हर एक को बोल दीजिए मेरे भाई जय मसीह की आपको। टूट गया, आज से मैं बर्बाद हो गया जी मैं। धन्यवाद यीशु। भाइयों आप भी इस तरफ मुंडी करके बोलो दीदी जय मसीह की। आज हमारे कलीसिया में बेदारी आई है। आज मुझे मजा आ रहा है प्रीच करने में। बाइबल कहती है एली के दोनों बेटे, बाइबल में हिंदी में क्या लिखा है? लुच्चे थे। मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देखो, लिखा है एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे। मेरी माँ मुझे कभी कभी बचपन में बोलती थी लुच्चे, जब मैं चेंज नहीं देता था।